हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम रियल नंबर्स के बारे में बात करेंगे। देखो, अभी तक आपने दो टाइप के स्पेशल नंबर पढ़े थे, रेशनल और इरेशनल। अब रियल नंबर्स की डेफिनेशन में दोनों चीज़ें शामिल हो जाती हैं, यानी ऑल रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स टेकिंग टुगेदर आर कॉल्ड रियल नंबर्स। यानी यदि हम रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स इन दोनों को कंबाइन कर दें तो हमें क्या मिलेंगे? रियल नंबर्स। रियल में जो वर्ड रियल है वो आर से स्टार्ट है, और इसी से आप आसानी से याद रख सकते हो कि रियल नंबर का जो सेट होता है रिप्रेजेंट करने का, वो इसका आर होता है। यानी रियल नंबर को हम किससे लिखते हैं बच्चों? कैपिटल आर से। ये ध्यान रखना, हमने जितने भी वर्ड्स पढ़े थे अभी तक, नेचुरल नंबर, होल नंबर्स या इंटीजर्स या रेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स, रियल नंबर्स, उनमें सब में कैपिटल से डिनोट किया जाता है इनको सबको। तो रियल नंबर, कोई पूछे कि रियल नंबर क्या होते हैं, तो आप सीधे सीधे बता सकते हो कि रेशनल और इरेशनल इन दोनों को मिला दें तो टोटल नंबर्स रियल नंबर्स कहलाते हैं। यानी रेशनल नंबर भी रियल नंबर है और इरेशनल नंबर भी रियल नंबर है। ओके, इसकी डेफिनेशन को शॉर्ट फॉर्म में आप बच्चों याद कर सकते हो कैसे? रियल नंबर इज इक्वल टू क्यू प्लस इरेशनल नंबर। क्यू हमारा सिंबल किसका था बच्चों? रेशनल नंबर का, और प्लस हमने और कौन से मिला दिए इनमें? इरेशनल्स, जिनका एक सिंबल टी भी होता है। तो रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर्स दोनों को मिला दें तो हमें क्या मिल जाएगा बच्चों? रियल नंबर। तो रेशनल प्लस इरेशनल बराबर क्या मिलता है? रियल। अब क्यू को यदि मैं ट्रांसफ़र कर दूं इस साइड में तो मुझे क्या मिलेगा? आर माइनस क्यू। तो इरेशनल नंबर बचेगा इस साइड में। तो इरेशनल नंबर की डेफिनेशन बच्चों क्या बनेगी? रियल नंबर में से यदि रेशनल नंबर माइनस कर दें तो क्या बचते हैं? इरेशनल नंबर्स। रियल नंबर में से यदि रेशनल नंबर को मैं माइनस कर दूं तो क्या बचेगा? इरेशनल नंबर। ओके बच्चों, अब नंबर लाइन पे थोड़ा इसको देख लेते हैं। अभी तक हमने नंबर लाइन पे सभी नंबर्स को नोट करना सीखा था कि नंबर लाइन पे हम सारे नंबर्स को नोट कर सकते हैं। तो एक बार कंप्लीटली दोबारा और देख लेते हैं। ये हमारी लाइन है माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट तक। पहले लाइन ड्रॉ कर ली। इस लाइन पर आप जानते हो अभी तक हमने कौन कौन से नंबर नोट किए थे। बीच में मैंने बोला था जीरो नोट कर लो। जीरो के राइट हैंड साइड में 1 2 3 4 5 अप टू इनफाइनाइट तक नोट किए। तो 1 2 3 4 5 अप टू इनफाइनाइट तो क्या होते हैं? नेचुरल नंबर। उसमें यदि जीरो को मिला देंगे तो जीरो से लेके 0 1 2 3 4 5 अप टू इनफाइनाइट क्या बन जाएंगे बच्चों? होल नंबर। अब यदि इनमें माइनस वाले और मिला दें तो माइनस वालों के साथ में सारे नंबर क्या बन जाते हैं? इंटीजर्स। इसके बाद में आए थे रेशनल नंबर्स। तो रेशनल नंबर हमने बच्चों कैसे डिनोट किए थे? अपॉन में वैल्यू लगा करके। तो हम जानते हैं -1 और 0 के बीच में मीन मेथड से रेशनल नंबर निकाल सकते हैं हम। दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो -1 प्लस 0 अपॉन 2 करोगे तो -1 अपॉन 2, इन दोनों इंटीजर के बीच में एक नंबर मिल जाएगा जिसको हम क्या बोलेंगे? रेशनल नंबर। ऐसे ही बच्चों -3 और -2 के बीच में हम दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो -5 अपॉन 2, एक बीच में क्या मिल जाएगा हमें? रेशनल नंबर। ओके बच्चों, तो इस टाइप से देखो इस नंबर लाइन पे हमें क्या क्या मिलते हैं। नेचुरल नंबर मिले, ऐसे ही आपको होल नंबर भी मिले, ऐसे ही आपको इंटीजर्स भी मिले, और इसी नंबर लाइन पे आपने रेशनल नंबर को भी देखा,
ऐसे आप और रेशनल नंबर भी फाइंड आउट कर सकते हो। फिर इरेशनल नंबर की जब बात आई थी तो हमने पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से ट्रायंगल बना के √2 की लोकेशन को नोट किया था, √3 की लोकेशन को भी नंबर लाइन पे नोट किया था। √3 की वैल्यू देखो 1.732 अप्रोक्सीमेट होती है, तो ये 2 से थोड़ा पहले 1.732, इसका मतलब 1.5 से ज़्यादा और 2 से कम, तो 2 के पास में वैल्यू होगी। √3 की वैल्यू अप्रोक्सीमेट इतनी होती है बच्चों, 1.732 अप्रोक्स, और √2 की वैल्यू 1.414 अप्रोक्स होती है। ये 1.5 से थोड़ा पहले होता है। तो इस नंबर लाइन पे आपने √2 को भी शो किया था पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से, √3 को भी शो किया था हमने। तो इस नंबर लाइन पे आपने अभी तक जितने भी नंबर्स पढ़े थे वो सारे के सारे नोट कर लिए, करेक्ट। इसीलिए इस लाइन को, जिस पे आपने नंबर्स शो किए हैं, इस लाइन को हम बोलते हैं रियल नंबर लाइन, क्योंकि बच्चों इसमें सारे के सारे नंबर्स हैं वो सारे प्लॉट हो गए हैं, इसलिए रियल नंबर्स में सारे नंबर्स शामिल हो जाते हैं। कोई पूछ ले कि रियल नंबर में कौन कौन से नंबर आते हैं, तो आप बता सकते हो रियल नंबर वाली लाइन के सारे नंबर आते हैं, और इस लाइन पे हम सारे नंबर देख सकते हैं, करेक्ट बच्चों। तो इसलिए कोई भी इस लाइन के बारे में पूछे कि इस लाइन का नाम बताओ, इस पे नंबर शो किए गए हैं, तो ये बच्चों लाइन होती है रियल नंबर लाइन, ठीक है। अब रिवीजन के लिए मैं एक एडिशनल क्वेश्चन ले रहा हूँ आपका, जो आपकी एक्सरसाइज से अलग है, आपकी हेल्प करेगा रेशनल नंबर्स फाइंड आउट करने के लिए शॉर्टकट मेथड से। क्वेश्चन ये बनाया गया है, फाइंड 4 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/4 एंड 2/7। फाइंड 4 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/4 एंड 2/7। इसमें बच्चों एक बात नोट करो आप कि इसमें डिनोमिनेटर दोनों फ्रैक्शंस का सेम नहीं है, एक का तो 4 है और एक का 7 है। तो पहले हमारा काम होता है बीच में रेशनल नंबर्स फाइंड आउट करने के लिए इन दोनों का डिनोमिनेटर्स सेम बनाया जाए, और उसका तरीका होता है इनका एलसीएम लेना। तो आप 4 और 7 का एलसीएम लेना। यदि आप 4 और 7 का एलसीएम लोगे तो 4 और 7 का एलसीएम बच्चों देखो, 2 2 जा 4, 7 डिवाइड नहीं होगा, 2 से करोगे 1 टाइम, ये 7 सेम का सेम, 7 से करोगे 1 टाइम और ये 1 टाइम। तो बच्चों 4 और 7 का एलसीएम आएगा आपका 2 2 जा 4, 4 7 जा 28। तो एलसीएम बच्चों कितना आया 28। तो जब भी आपको डिनोमिनेटर सेम नहीं दिखाई दे तो आप उन दोनों का एलसीएम लेकर के और उतना डिनोमिनेटर बनाने की कोशिश करोगे। तो एलसीएम बच्चों कितना आया था 28। तो देखो लिखा है टेकिंग एलसीएम ऑफ 4 and 7 एंड मल्टीप्लाइंग इट बाई बोथ द न्यूमरेटर्स एंड डिनोमिनेटर्स वी हैव 3/4 इज इक्वल टू 21/28। देखो बच्चों क्या करना है, ये 4 है और ये 7 है, ये 3/4 का डिनोमिनेटर 4, 2/7 का डिनोमिनेटर 7, तो एलसीएम कितना आया था हमारा 28। तो 4 को बनाना है हमें 28 एलसीएम के बराबर, और 7 को भी बनाना है हमें 28 एलसीएम के बराबर। तो 4 को आप 28 बनाओगे तो आपको 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 4 × 7 करते ही क्या बन जाएगा आपका 28। अब आपने इसके 7 मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी 7 मल्टीप्लाई करोगे, यानी ऊपर बन जाएगा 21 और नीचे बन जाएगा 28। देखो बच्चों इस फ्रैक्शन को आपने ऐसा लिख दिया। ऐसे ही आप 2/7 के 7 को 28 बनाओगे तो 7 को 28 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 7 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो न्यूमरेटर 2 को भी 4 से मल्टीप्लाई करोगे। 2 4 जा कितना बन गया आपका 8, और 7 4 जा कितना बन गया आपका 28। तो देखो बच्चों 3/4 को आप ये लिखना 21/28। ऐसे ही 2/7 को आप नोट करना 8/28। अब देखो इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम हुआ कि नहीं हुआ, हो गया।
अब देखो 21 और 8 इन दोनों में डिफरेंस है, तो आप आसानी से इन दोनों नंबर्स के बीच में रेशनल नंबर्स फाइंड आउट कर सकते हो। 21 और 8 के बीच में आप लिख सकते हो, देखो ये आपका 21 अपॉन 28 और ये वैल्यू आपकी 8 अपॉन 28। आप यदि इधर से इधर बढ़ोगे, 21 अपॉन 28 है, 8 अपॉन 28 है, आप इधर देखोगे तो कितना आएगा 9 अपॉन 28। इससे और इधर जाओगे तो कितनी वैल्यू बनेगी 10 अपॉन 28, और इधर जाओगे तो कितनी बनेगी 11 अपॉन 28। इस तरीके से आप कई सारे नंबर्स फाइंड आउट कर सकते हो। हमें कितने पूछे थे इसने 4, तो आप आसानी से लिख सकते हो बच्चों। 8 से बड़ी वैल्यू होनी चाहिए और 21 से छोटी होनी चाहिए, ताकि इनके बीच में वैल्यू आ जाए। 8 से बड़ी और 21 से छोटी, क्योंकि नीचे वाले तो सेम ही है। तो 8 से बड़ी और 21 से छोटी आप कोई सी भी ले सकते हो चार। मैंने ली है 9 अपॉन 28, 10 अपॉन 28, 11 अपॉन 28, 12 अपॉन 28। तो इस टाइप से आप आसानी से ये क्वेश्चन कर सकते हो। ओके बच्चों, ऐसे ही आपके कई सारे क्वेश्चंस और बनाए जा सकते हैं।